ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हॉट्स क्वेश्चन करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक्स पे जरा फोकस करना। तो पहली ट्रिक बच्चों ये है कि अगर कंपाउंड का फॉर्मूला है CnH10 हो, मतलब कार्बन हाइड्रोजन डबल है, तो समझ जाना कि वो अल्डेहाइड कीटोन है, जैसे C2H4 हो या C3H6 हो। अगर आपको बोला है कि कंपाउंड में जो रेशियो है कार्बन टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो डबल से ज्यादा है, तो समझ जाना कि वो अल्कोहल या ईथर है, जैसे C2H6 हो या C3H8 हो। और अगर जो फॉर्मूला है उसमें दो ऑक्सीजन आ जाए तो वो ओइक एसिड या एस्टर ही होगा, ज्यादातर ओइक एसिड और एस्टर ही हो सकते हैं दो ऑक्सीजन वाले। अगर कहीं पे लिखा है कि ये कंपाउंड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है या पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट दे रहा है, तो आपको समझना है कि वो अल्डिहाइड है। और अगर वो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट या फैलिंग टेस्ट दे रहा है तो समझ जाना है वो कीटोन। 2,4-DNP टेस्ट देना, ऑक्साइम बनाना, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करना, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन होगा। येलो प्रेसिपिटेट अगर दे रहा है I2NaOH के साथ, तो उसमें CH3C डबल बॉन्ड होगा जरूर। और ZnHg कॉन्क HCl अगर लिखा है तो क्लेमेंजन रिडक्शन की बात हो रही है। और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या कोई भी बेस लिखा है डाइल्यूट फॉर्म में तो एल्डोल की बात हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन टू हाइड्रोजन का नंबर अगर सेम है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है ना। और जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हमने कि कंपाउंड था C3H8 हो, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो अल्कोहल होगा। अल्कोहल जब कॉपर से रिएक्शन करता है तो वो बना देता है अल्डिहाइड या कीटोन। मैंने यहाँ पर कीटोन लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे ये था कि वो I2NaOH से I2 फॉर्म देता है, तो I2 फॉर्म देने वाला 3 कार्बन का कीटोन ही हो सकता है, क्योंकि कीटोन के पास ही ये चीज होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको ये सारे 10 के 10 ट्रिक्स को बार बार समझना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी डालूंगा जिसमें आप करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।